श्री नैमी गिरनार पद यात्रा वास्तव में यह सामाजिक समरसता का प्रतीक है। यह प्रेम और मैत्री का संदेश है, जो संदेश तीर्थंकर भगवंतों ने हम सभी के लिए समौ शरण सभा में विराजमान होकर के दिया था। आज आप सभी को विदित है, पता है, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का जन्म तप कल्याणक महामहोत्सव का दिन है। इस वर्तमान अवसर्पणी काल की तीर्थंकर परंपरा के आद्य तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का आज जन्म कल्याणक दिवस, तप कल्याणक दिवस, और इसके साथ साथ इस भारत भूमि के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट भरत का आज ही जन्मदिन है, जिनके नाम से आज हमारा देश भारत देश के नाम से जाना जाता है। हम सब इन्हीं चक्रवर्ती सम्राट भरत के वंशज हैं, जिनके नाम से इस देश का नाम भारत देश है। उन्हें तीर्थंकर आदिनाथ के हुए पुत्र थे और तीर्थंकरों की परंपरा में 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ स्वामी, जो वास्तव में एक सर्वमान्य तीर्थंकर रहे हैं, जिनका संपूर्ण विश्व में स्मरण किया गया है, वंदन आराधन किया गया है। यही कारण है कि भगवान नेमिनाथ स्वामी केवल जैन शास्त्रों में ही स्थान नहीं पा सके, उनके साथ साथ उन्होंने विश्व के समस्त जो भी उस समय के लेखक रहे, विद्वान रहे, शास्त्रज्ञ रहे, उन्होंने उन्हें अपने शास्त्रों में भी वंदन किया है, स्मरण किया है। ऐसे भगवान नेमिनाथ स्वामी की निर्वाण स्थली श्री सिद्ध क्षेत्र गिरनार जी उर्जियंत गिरी, वहां यह श्री नेमी गिरनार धर्म पद यात्रा आज दिल्ली से प्रारंभ हो रही है। और इस गिरनार धर्म पद यात्रा के साक्षी आप सभी हैं। ये आपके लिए गौरव की बात है और हमेशा स्मरण रखने वाली बात है। और ऐसे समय पर श्वेतांबर परंपरा के ज्येष्ठ श्रेष्ठ आचार्य लोकेश मुनि जी भी यहां उपस्थित हुए हैं। ये जैन समाज की एकता का संदेश है। बंधुओं, ये संदेश आज की सभा से केवल दिल्ली तक नहीं पहुंच रहा है, ये संदेश भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व पटल तक पहुंच रहा है। हमें इस संदेश को ही तो जन जन तक पहुंचाना है, और ये जन जन तक संदेश पहुंचाने के लिए ही विश्व जैन संगठन, मैं ये कहूंगा, आज मैं ये बात कहूंगा कि इस भारत भूमि पर अनेकों जैन संगठन है, अनेकों जैन संगठन है, लेकिन पवन जी गोधा अभी अपने वक्तव्य में बहुत ही
प्रेरक बातें बोल रहे थे। मैं आपको बता दूं कि यह जो विश्व जैन संगठन है, भले ही भारतवर्ष में अनेक संगठन है, लेकिन मैं आज इस बात को कहूंगा कि यह विश्व जैन संगठन इन सभी संगठनों का सेनापति है। ये इतनी लंबी पदयात्रा यहां से प्रारंभ कर रहे हैं, दिल्ली से, भारत की राजधानी से, जो गिरनार पर्वत के शिखर तक पहुंचेगी। लेकिन मैं यह बात जरूर कहना चाहूंगा, यह पदयात्रा यहां से प्रारंभ हो रही है। भारतवर्षीय जैन समाज एवं जैनेतर समाज इस यात्रा का, जहां जहां से यह यात्रा आगे बढ़े, सभी इसका तहे दिल से स्वागत करें। भारतवर्षीय जैन समाज के जो भी क्षेत्र इस यात्रा के दायरे में आते हैं, मैं भारतवर्षीय जैन समाज के उन सभी भाइयों को यह संदेश देना चाहता हूं, आशीर्वाद देना चाहता हूं कि यह यात्रा जब आपके नगर तक पहुंचे, उसके पहले आपकी स्वागत की तैयारियां होनी चाहिए। और इस यात्रा को जब भी संजय जी और आपका पूरा संगठन और सकल समाज, मैं बलबीर नगर समाज को भी बहुत बहुत आशीर्वाद दूंगा, जिन्होंने इस श्री नेमी गिरनार धर्म पद यात्रा के इस शुभारंभ को अपने सहयोग के साथ केवल यहीं से नहीं, वहीं तक सहयोग देने का वादा किया है। बहुत बहुत आशीर्वाद है। लेकिन मैं यह बात कह रहा था कि संजय जी, जैसे ही यह धर्म पद यात्रा आगे बढ़े, किसी नगर में प्रवेश करे, उसके पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, वह प्रेस वार्ता अवश्य होनी चाहिए, पत्रकार वार्ता अवश्य होना चाहिए। यह संदेश पहले पहुंचना चाहिए और फिर यह यात्रा उस नगर में प्रवेश होना चाहिए। अवश्य ही यह जो धर्म पद यात्रा प्रारंभ हो रही है, यह जागरण का संदेश लेकर के चल रही है। बंधुओं, आज वास्तव में जैसा कि अभी डॉक्टर लोकेश मुनि जी यहां पर कह रहे थे कि जैन समाज हर क्षेत्र में समृद्ध है, हर क्षेत्र में समृद्ध है, लेकिन हम सबको एक होकर के आगे बढ़ना होगा और हमें राजनीतिक क्षेत्र में भी थोड़ा सा आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पूर्वज, पवन जी, हमारे पूर्वज राजवंशी रहे हैं। हम राजवंशी राजकुलों में पैदा होने वाले उस राजवंशी कुल के हैं। तो जैन समाज को थोड़ा सा राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का पुनः प्रयास करना होगा, और ये तभी संभव है जब हम सब एक होकर के अपने कैंडिडेट्स को आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहेंगे, एकजुट होकर के तैयार रहेंगे। बंधुओं, बात पहुंचाने वाला तो होना चाहिए। अगर कोई बात पहुंचाने वाला ही नहीं होगा तो आपकी बात पहुंचेगी कैसे? आज मैं बहुत ही आनंदित हूं, प्रफुल्लित हूं, जिस समय संजय जी हमारे पास आए थे और कहा था, आचार्य श्री, यह श्री नेमी गिरनार धर्म पद यात्रा 23 मार्च को प्रारंभ हो रही है और आपका आशीर्वाद चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल, हमारा पूरा आशीर्वाद है। बंधुओं, आज यहां पर आप सभी लोग बैठे हुए हैं। ये धर्म पद यात्रा जब प्रारंभ हो,
उसके पहले ही मन में यह संकल्प कर लेना कि हमें इस धर्म पद यात्रा में जितना बन सका उतना चलने का जरूर प्रयास करना है। चाहे दिल्ली में चलो, दिल्ली के उपनगरों में चलो या दिल्ली के बाहर चलो, जहां जब भी आपका समय हो आपको वहां पहुंचना है। आपके रिश्तेदार भी होंगे, जहां जहां भी हो आप जरूर संकेत करते चले। इसके साथ साथ आज आपके पास मोबाइल है। बंधुओं, धर्म पद यात्रा के विषय में आपके मोबाइल पर प्रतिदिन कोई न कोई समाचार जरूर पहुंचना चाहिए, जिससे कि यह चेतना 2 जुलाई तक तो बनी ही रहेगी। उसके बाद यह श्री नेमी गिरनार धर्म पद यात्रा वास्तव में सभी के लिए एक प्रेरणा बनेगी। हमारे जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं, अन्य स्थानों पर जितने भी ऐसे संगठन हैं, उन सबके लिए भी ये एक प्रेरणा होगी कि हमें भी जैसे दिल्ली से विश्व जैन संगठन के नेतृत्व में ये यात्रा निकली थी, हम भी अपने आसपास के तीर्थ क्षेत्रों पर इसी तरह यात्रा निकालेंगे। बंधुओं, आज इन सबकी बहुत आवश्यकता है। अपनी आवाज को बुलंद करने का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। जब आप बोलेंगे तभी कोई सुनेगा। अब वो समय नहीं है कि तीर्थंकर भगवान समोश्रण सभा में बैठे थे और भगवान का स्वरूप ही उपदेश दे रहा था। अब तो वो समय है, आप जितना बोलेंगे लोग उतना सुनेंगे। इसलिए चूंकि अब मेरा समय हो रहा है, मैं बहुत बहुत सभी विश्व जैन संगठन के कार्यकर्ताओं को मंगल आशीर्वाद देता हूं। इसके साथ साथ सकल जैन समाज दिल्ली, एनसीआर, जिन जिन का यहाँ पर सहयोग बना है, सभी के लिए मेरा मंगल आशीर्वाद है। और आज आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं बहुत ही आनंदित और प्रफुल्लित हूँ और समय समय पर, जैसा कि अभी बताया था, मैं यदि उस राह पर हुआ तो अवश्य वहां पहुंचने का प्रयास करूंगा और समय समय पर विभिन्न आयोजनों में हम एकता का संदेश देते रहेंगे और जागरण करते रहेंगे। इसी शुभ भावना के साथ कि जिन तीर्थ प्राण थे हमारे प्राण रहेंगे, जिन तीर्थ प्राण थे हमारे प्राण